हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ अपने कमेंट्स भी जो है वो ज़रूर करते रहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेवलिन के हवाले से ही, क्योंकि अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और जो भी कुछ इस पेरिस ओलंपिक्स में हुआ वो आपने देखा कि पेरिस ओलंपिक्स में एक नया इतिहास बना, एक नई तारीख बनी। और पाकिस्तान जो है वो 1994 के बाद जो है पेरिस ओलंपिक्स में कोई भी मेडल हासिल करने में कामयाब रहा, क्योंकि 1994 में पाकिस्तान ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में नेदरलैंड को जो है वो शिकस्त दी थी। हराने के बाद पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और 1994 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा कोई भी गोल्ड हासिल किया था। उसके अलावा फिर 1988 में सिविल ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान ने बॉक्सिंग में हुसैन शाह के ब्रॉन्ज के जरिए एक मेडल हासिल किया था। तो ये कुछ रिसेंट पास में पाकिस्तान की जो है वो मेडल हासिल करने की हिस्ट्री रही है। लेकिन अरशद नदीम जो कर दिखाया वो एक मेरिकल था। अरशद नदीम यकीनी तौर पे आप बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे शोज देख चुके होंगे, बहुत सारी बातें भी सुन चुके होंगे, बहुत सारे किस्से भी सुन चुके होंगे, कुछ अनटोल्ड अनसेड स्टोरीज भी सुन चुके होंगे। कुछ ने गॉसिप बराए गॉसिप पे बात किया, लेकिन मैं चूंकि पाकिस्तान का वो एंकर मुझे तकरीबन 25 साल से जो है मैं स्पोर्ट्स को कवर कर रहा हूँ, और ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर स्पोर्ट्स को भी कवर कर रहा हूँ। और जिस तरह से जनाब हम अपने मुख्तलिफ शोज़ में बात भी करते रहे हैं, चाहे मैं किसी भी टीवी चैनल पे हूँ या यूट्यूब पे भी शो करता हूँ, तो मैं मेरी कोशिश होती है कि ऑथेंटिसिटी के साथ मैं जो है वो बात करूँ। एक अरशद नदीम को एक ऐसा एक आइकॉनिक मॉडल बना के पेश किया जा रहा है कि जो बहुत ही गुर्बत में जो है उसने ओलंपिक में पहुंचा, और उसने सिर्फ मक्खन, साग, लस्सी, दूध और पेड़े खाने के बाद जो है वो ओलंपिक का टाइटल जो है वो अपने नाम कर दिया। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की सरकार ने अरशद नदीम के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। तकरीबन 2015 में उन्होंने जो है वो जेवलिन के खेल का आगाज़ किया था, और तकरीबन 2015-16 से ही वो पाकिस्तान वापडा में जो है वो जॉब कर रहे हैं। उनकी जितनी भी इंजरीज हुई हैं, पाकिस्तान ने उनको जो है सपोर्ट किया है। इसके अलावा स्कॉलरशिप पे भी उनको भेजा गया। फिर अभी जब वो गए तो पाकिस्तान की एक बड़ी जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उसने उनको स्पॉन्सर किया। मुल्तान सुल्तान के जो अली तरीन है उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया। तो अपने तक पाकिस्तान में जितना उनको कैटर किया जा सकता था, जितना उनको सपोर्ट किया जा सकता था, उनको सपोर्ट किया गया। अब ये कहानियां भी सामने आ रही हैं कि जनाब नीरज चोपड़ा के पास 177 जो है वो जेवलिन थे, अरशद नदीम के पास एक जेवलिन था, तो उसका भी जो एक्सपेंस है वो अली तरीन ने ही उनको दिया था। और ट्विटर इस तरह मैंने कहा कि एक बड़ी पाकिस्तान की जो बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उसने उनको सपोर्ट किया। तो उस कंपनी की भी सपोर्ट उनको हासिल रही है। लेकिन ये बात भी दूसरी तरफ हकीकत है कि अरशद नदीम ने जो कारनामा अंजाम दिया वो एक बहुत ही छोटे से घर से निकल कर आए। फिर वो एक बांस से एक स्टिक के जरिए जो वो जेवलिन करते रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की, और फिर इतिहास जो है वो एक रकम कर दिया। मैं डेफ़िनेटली जो है उस पे अरशद नदीम को ज़रूर सपोर्ट करूँगा, और उसपे ज़रूर उनकी जो है वो एप्रिसिएशन, उनकी तारीफ़ उनकी बनती भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप नीरज चोपड़ा को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जहाँ एक तरफ बहुत सारी भारत के लिए विजेताएँ ली, भारत के लिए बहुत सारी, एक तरफ जहाँ सफलता उन्होंने हासिल की है, विक्ट्रीज़ उन्होंने हासिल की है, वहाँ पे जो है वो पेरिस ओलंपिक्स उनका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हर मौके पे, हर मोड़ पे कामयाबी हासिल की अगेंस्ट अरशद नदीम, और उसके बाद उन्होंने गले भी लगाया अरशद नदीम को, मोटिवेट भी किया। और यही वजह है कि रिस्पेक्ट में, मान में, सम्मान में अरशद नदीम, उनको नीरज भाई भी कहते हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि मैं तकरीबन 20-25 साल से स्पोर्ट्स से कवर कर रहा हूँ, और शायद मैं पाकिस्तान में वाहिद ही एंकर हूँगा या वाहिद यूट्यूबर हूँगा कि जब इससे पहले भी जो है इस लाइमलाइट में आने से पहले भी अरशद नदीम के हवाले से और नीरज चोपड़ा के हवाले से मैंने स्टेटमेंट दिए थे। रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट है कि जब नीरज चोपड़ा की माताजी से बात की गई अरशद नदीम के हवाले से, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह नीरज मेरा बेटा है, इस तरह अरशद भी जो है वो मेरा बेटा है। तो ये वो जेस्चर था जो अरशद नदीम के लिए नीरज चोपड़ा की माताजी ने जो है वो शो किया था। और हम हमेशा से सुनते आए, माएँ साझी होती हैं, माएँ सबकी माँ होती है, माँ जो है वो सबके लिए एक माँ भगवान का अवतार है, अल्लाह ताला का दूसरा रूप है। और माँ की जो मोहब्बत है वो सबके लिए होती है। तो अब एक तरफ जहाँ सरोज देवी जी, मैं आपको सलूट करता हूँ सरोज देवी जी, कि आपने जिस तरह से जिस जेस्चर का मुज़ाहरा किया अरशद नदीम के लिए, उसी प्यार का मुज़ाहरा किया जिस तरह आप नीरज चोपड़ा के लिए आपने इज़हार किया। दूसरी तरफ रज़िया परवीन है, अरशद नदीम की वालिदा हैं, उन्होंने भी जो है वो अरशद नदीम के साथ-साथ नीरज चोपड़ा के लिए नेक ख्वाहिशात और मोहब्बत का इज़हार किया। और सरोज देवी जी ने कहा कि अगर एक बेटे ने मेरे सिल्वर जीता है तो दूसरे बेटे ने मेरे गोल्ड जीता है। और दूसरी तरफ रज़िया परवीन ने भी कहा कि मेरे दोनों बेटों ने कामयाबी हासिल की है, और दोनों तरफ से बड़े अच्छे जेस्चर का मुज़ाहरा किया गया। हम अपने शोज़ में भी ये बात करते रहे
कि अब पाकिस्तान सरकार को भी चाहिए कि नीरज चोपड़ा और उनकी जो फैमिली है, खुसूसन उनकी जो वालदा हैं, माता जी हैं सरोज देवी जी, उनको ज़रूर बुलाएँ, उनको सरकारी मेहमान बनाएँ, ताकि यहीं से प्यार मोहब्बत, एक पीस का एक मैसेज जाए नीरज चोपड़ा के ज़रिए, अरशद नदीम के ज़रिए, सरोज देवी जी के ज़रिए, रज़िया परवीन साहिबा के ज़रिए, कि एक हम सब आपस में जो है वो प्यार मोहब्बत ही चाहते हैं, और स्पोर्ट्स जो है वो प्यार मोहब्बत का ही जो है वो दूसरा नाम है। तो एक अच्छा मौका मिला है दोनों मुल्कों को करीब आने का, इस मौके को जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। साथ-साथ जब ये बात हो रही थी, ये 1 दिन पहले की बात है कि जब मुकाबला होने वाला था और अरशद नदीम कम्पीट करने वाले थे, नीरज चोपड़ा उस हॉट फेवरेट थे। और उस वक़्त जो है मैं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे जो दोस्त हैं बूम बूम तकी, उनके साथ में शो कर रहा था और इफ़ी भाई का मैसेज आया कि यार जो है वो क्रिकेट से उन्होंने थोड़ी-सी तफ़रीह की और उन्होंने बात कहा कि मिला के अब क्रिकेट से ज़रा-सा इसको कोरिलेट करो यार, कि बाबर आज़म और अरशद नदीम में जो है वो क्या फ़र्क है। तो 2 दिन पहले, अब तो सभी ये बात कर रहे हैं ना अरशद नदीम के हवाले से, 2 दिन पहले मैंने अरशद नदीम के लिए और बाबर आज़म के लिए क्या कहा था इस मुकाबले से पहले, आइए ज़रा पहले वो सुनते हैं। भाई कह रहे हैं अरशद नदीम वर्सेस बाबर आजम का कुछ कंपेयर कर ले ली भाई। जितने जितनी दूर अरशद नदीम फेंकता है ना, इतनी दूर बाबर आजम का शॉट भी नहीं जाता। जी दर्शकों, जी नाज़रीन, जी व्यूअर्स, आपने सुना कि मैंने तफरी में कहा अरशद नदीम के लिए, और यकीनी तौर पे वो बात जो है वो सच भी साबित हो गई। कितना ज़बरदस्त उन्होंने 92.97 का उन्होंने जेवलिन फेंका और इतिहास उन्होंने बदल दिया, तारीख एक रकम कर दी ओलंपिक्स के फाइनल की। सो बहुत बहुत बधाई हो अरशद नदीम आपको, साथ साथ नीरज चोपड़ा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और सर मैंने पहले भी कहा कि अब यहाँ पे वक्त है कि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के जरिए आपस में प्यार मोहब्बत के मामलात जो है वो आगे बढ़ाए जाएँ और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए। और थोड़ा-सा जो है अब हम दोनों जो देश हैं, उन दोनों को एक-दूसरे को समझना भी चाहिए। साथ-साथ गोल्ड मेडल की बात हो रही है जनाब, कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। इस वक़्त आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में जब गोल्ड मेडल दिया गया, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि ये वो गोल्ड मेडल जिस वक़्त आपके सामने स्क्रीन पे है, और उसका जो वेट है दोस्तों, वो है 529 ग्राम्स। जी हाँ, इसका जो वेट है 529 ग्राम इसका वेट है, और साथ-साथ ये कोई प्योर गोल्ड मेडल नहीं है। इसमें अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 529 ग्राम वेट के साथ-साथ इसकी जो कॉस्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है $950, यानी कि पूरे $1000 का भी जो है इसकी कॉस्ट नहीं है। तो $950 इसकी कॉस्ट है, और उसमें 505 ग्राम जो है वो सिल्वर है, और जनाब 18 ग्राम इसमें आयरन है, और 6 ग्राम जो है इसके अंदर गोल्ड है। यानी गोल्ड की जो क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम है। वरना ओवरऑल अगर हम देखें तो आयरन इसमें 18 ग्राम है, और सिल्वर जो है इसमें वो 505 ग्राम है, और टोटल कॉस्ट इसकी, सर मैंने पहले भी कहा कि $950 है। लेकिन इसको जीतने के बाद जिस तरह अरशद नदीम पे इनाम का सिलसिले का आगाज़ हुआ है, सभी लोगों ने इस पे इनामात का ऐलान किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अकेडमी बना के देनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान में, तो चारों प्रोविंसेस में जेवलिन के हवाले से, एथलेटिक्स के हवाले से अकेडमी बना के देनी चाहिए, ताकि जो है वो अरशद नदीम जैसे कई हमें जो और जो है वो जेवलिन थ्रोअर और एथलीट जो है वो हमें मिल सकें। तो दोस्तों, ये आज एक ट्रिब्यूट किया था अरशद नदीम को अपनी इस वीडियो के ज़रिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर नीरज चोपड़ा और उनकी फैमिली को, और ख़ासतौर से उनकी माताजी को बहुत बहुत जो है वो बधाई हो हमारी जानिब से भी, कि आपने भी जो है वो सिल्वर हासिल किया। लेकिन उसके साथ-साथ आपके बेटे ने ज़रूर सरोज देवी जी सिल्वर हासिल किया, लेकिन आपने हम सबके दिल जीत लिए। हम सब की तरफ से अगर हमारा बस चले तो हम आपके लिए सिल्वर गोल्ड के बजाय आपको डायमंड का मेडल दें, क्योंकि आपके जो अल्फाज हैं वो वाकई जो है वो हीरो में तोलने के काबिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और साथ साथ आप बताइएगा ज़रूर कि किन किन मौजूद पर टॉपिक्स पे आप क्रिक टॉक देखना चाहते हैं। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, तब बहुत ख्याल रखें।